तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ जो बेसिक सी जो चीज़ें हैं, कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, हम पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए, दो तरह की संख्या होती हैं। एक संख्या वो होती हैं जो कि मतलब जिनके साथ आपको दशमलव देखने को मिलता है, और कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनके साथ आपको दशमलव देखने को नहीं मिलता। अब जैसे अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी संख्या हैं जो कि जिनके साथ हमारा दशमलव होता है। अब ये दशमलव क्या होता है? दशमलव आपने देखा होगा ना, जैसे लिखा होता है ना 2.5, तो पॉइंट नहीं है, इसे हम बोलते हैं डेसिमल। इंग्लिश में इसको डेसिमल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं दशमलव। ठीक है, तो जो संख्याएं हमारी दशमलव के साथ होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। पहली संख्या होती है हमारी जो कि दशमलव के बाद ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने मतलब ये नहीं कि वो मर जाती हैं, ख़त्म होने का मतलब ये है कि वो दशमलव के बाद वो बार बार रिपीट नहीं होती है। ठीक है, मतलब उनकी आवर्ती बार बार नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूँ 2.5, ठीक है, मतलब 2.5। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है। ठीक है, तो एक तो इस तरीके की होती हैं संख्या। एक होती है कि जो कि दशमलव के बाद वो बार बार रिपीट होती रहती है, मतलब उनकी आवर्ती बार बार होती रहती है। जैसे 2.555, या फिर हो सकता है 2.525252। ठीक है, या फिर 2.532532। मतलब यहाँ पर आपको कुछ एक एक तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिलता है। हो सकता है कि दशमलव के बाद सिर्फ एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, या फिर दशमलव के बाद हो सकता है दो संख्या या फिर तीन संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, मतलब उनकी आवृत्ति बार बार आ रही हो। ठीक है, एक तो ऐसी होती हैं। एक होती हैं जो कि दशमलव के बाद ख़त्म ही नहीं होती, ना तो वहाँ पर किसी एक, दो या फिर तीन संख्या की आवृत्ति होती है, हो सकता है ज़्यादा की हो। ठीक है, और ना ही यहाँ पर और ना ही ये यहाँ पर ख़त्म होती हैं। जैसे 2.32150931। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे हमने देखा था ना, जैसे अगर आप मान लीजिए, अगर आप 10 को अगर आप भाग करते हैं 3 से, तो क्या होगा? 3 तिया 9 हो गया, भाग करा, सॉरी माइनस करा हमने तो 1 आ गया। फिर दशमलव के बाद हम 0 ले सकते हैं, फिर 3 तिया 9, फिर आप माइनस करोगे फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 3 3 3 यहाँ पर आता रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसा कोई एक नंबर नहीं मिल रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, या फिर ऐसा कोई दो नंबर नहीं मिल रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, अब इन तीनों के ना अपने अपने नाम होते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनके नाम क्या क्या होते हैं जो संख्याएं दशमलव के साथ होती हैं। ठीक है, अब जो संख्याएं, मतलब जो ऐसे ऐसे जो नंबर जो दशमलव के बाद ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और हिंदी में बोलते हैं शांत। जैसे अगर मैं 5 को अगर मैं भाग करता हूँ 2 से, तो क्या होगा? 2 दूनी 4, भाग माइनस करा 1 बच गया। फिर यहाँ दशमलव ले सकता हूँ मैं, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया 0, फिर 2 पंजे 10। अब देखिए ये यहाँ पे दशमलव के बाद ये पूरा भाग हो गया है, तो इसे हम बोलेंगे शांत। एक बार और आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया मैंने 2, ठीक है, और ये ले लिया मैंने अंदर 3। अब मुझे 3 को भाग करना है 2 से, तो पहले 2 एकम 2 आ गया, भाग करा, सॉरी माइनस करा, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब मुझे इसको और आगे अगर भाग करना है तो मुझे यहाँ पे पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 2 पंजे 10, फिर ये आ गया हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरा भाग हो गया है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 1.5 मेरा क्या है? ये शांत है। कि क्या है मेरा? शांत। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटिंग।
अब मान लीजिए क्या होता है कि अगर दशमलव के बाद ये 5 जो है वो बार बार आता रहता, तो ये किस प्रकार का नंबर होता? तो इसे हम बोलते नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, और हिंदी में से बोलते हैं अनफसानी आवर्ती। जैसे अगर मैं 10 को अगर मैं भाग करूं 3 से, तो क्या होगा कि 3 तिया 9 हो गया, फिर हम अगर इसको माइनस करते हैं तो 1 आ गया, फिर यहाँ पे मैं दशमलव लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं लेऊँगा 0, फिर 3 3 ज़ा, फिर 9, फिर माइनस करूँगा, फिर 1। तो इस तरीके से अगर मैं इसको भाग करता रहूँ तो यहाँ पे 3 3 3 3 मेरा आता रहेगा। हो सकता है कि दशमलव के बाद सिर्फ एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो सकता है कि दशमलव के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हों। तो ऐसी जो संख्या होती हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और हिंदी में अनफसानी आवर्ती। ठीक है, अभी आपका समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि दशमलव के बाद वो नंबर ना तो वो ख़त्म हो रहा है, ना तो पूरी तरीके से भाग हो रहा है, और ना ही वहाँ पर आपको कोई नंबर, मतलब कोई ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, वो भी आपको नहीं मिल रहा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उनका नाम फिर अलग होता है, फिर उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, और हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, रुकिए, और हिंदी में कहते हैं उन्हें हम अनफसानी अनआवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो जैसा कि यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है, ये देखिए यहाँ पे नीचे, ये देखिए, ये 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0। तो यहाँ पर आप देखिए, ना तो ये भाग ख़त्म हो रही है और ना ही आपको यहाँ पर एक जैसा नंबर देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 11 11 आ तो रहा है, देखिए 11 11 है नहीं, या तो अब 1 1 बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, ओनली 1 1, बीच में कोई हमारा नंबर ना आ रहा हो, या फिर जैसे 1 1 2 1 2 1 2, या फिर 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में क्या हो गया कि आपका 4 आ गया, उसके बाद फिर 1 2 1 2 1 2 ऐसे ऐसे रिपीट हो जा रहा है। तो उस केस में भी हम इसको यही बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, और हिंदी में अनफसानी अनआवर्ती। ठीक है, तो ये चीज़ पहले हमें समझना ज़रूरी था कि जो संख्याएं होती हैं उनके साथ अगर दशमलव आ रहा है तो उनको हम किन पार्ट्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसे जो नंबर होते हैं, ठीक है, उनको हम बटे में नहीं लिख सकते हैं। अभी आप इसको बस याद कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको जब हम अभी आगे जब आप नेचुरल नंबर और होल नंबर्स, यानी कि हमारी पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम जानेंगे उन संख्याओं के बारे में जो बिना दशमलव वाली होती हैं। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। देखिए, ये संख्या वो होती हैं जो स्टार्ट होती है हमारी 1 से, 1 2 3 4 5 6। अब आगे इसको आप बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वो स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें ज़ीरो लगा देते हैं, ज़ीरो, तो अब ये जो नंबर हैं इनको हम बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या बोलेंगे इनको हम? पूर्ण संख्याएं। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो शुरू होती हैं 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब पूर्ण संख्या को हिंदी में कहते हैं होल नंबर्स, और जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं उन्हें हम? नेचुरल नंबर। अब हमने तो ये जान लिया कि जो संख्याएं 0 स्टार्ट होती हैं फिर 1 से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें हम माइनस भी जोड़ दे, तो जैसे हमने 0 तो ले लिया था, 0 1 2 3, ठीक है। लेकिन अगर इसमें माइनस भी जोड़ दे, तो जैसे -1
-2, -3, तो इन्हें क्या बोलेंगे? तो इन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इनको हम? पूर्णांक। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इनको इंटीजर्स। क्या कहते हैं इनको? इंटीजर्स। अब जो पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक और शून्य भी होते हैं। धनात्मक भी होते हैं, धनात्मक मतलब प्लस, 0 मतलब शून्य, और ऋणात्मक मतलब माइनस। ठीक है, तो जितने भी हमारे धनात्मक जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, और 0 को हम बोलेंगे यानी शून्य को बोलेंगे शून्य पूर्णांक, और जो हमारी माइनस वाली हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए, 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? हम उसको दिखाएंगे 0 से। तो 0 को कभी भी धनात्मक पूर्णांक आप नहीं बोल सकते, क्योंकि धनात्मक मतलब है कि आपके पास कुछ ना कुछ है। ठीक है, और 0 यही दिखाता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो अब तक हमने जो टोटल जो 6 डेफिनेशन है हमने उसको समझा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो परमेय संख्या होती हैं वो कौन सी होती हैं। देखिए, हमने अभी जिन 2 कैटेगरी की हमने बात करी थी कि ऐसे नंबर जिनके साथ दशमलव होता है और ऐसे नंबर जिनके साथ दशमलव नहीं होता है। अब इन्हीं से हमको समझ में आएगा कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इरैशनल, मतलब कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी अपरमेय संख्या है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि परमेय संख्या कौन सी होती है। परमेय संख्या, ठीक है, परमेय संख्या कौन सी होती है? तो परमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसका Q बराबर ना हो 0 के। देखिए, ये तो होगी बुक की लैंग्वेज, लेकिन अब हम समझेंगे हमारी लैंग्वेज में। तो परमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम बटे में लिख सकते हैं और जिसका हर 0 ना हो। देखिए, इसे हम बोलते हैं अंश, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं हर। तो परमेय संख्या वो होती है जिसको हम बटे में लिख सकें और जिसका हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो उसे हम परमेय संख्या नहीं कहेंगे। जैसे 2/0, तो इसको हम परमेय संख्या नहीं कह सकते क्योंकि इसका हर 0 है। लेकिन क्या 0/1 को हम बोल सकते हैं परमेय संख्या? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि ये बटे में भी है और इसका हर 0 नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अपरमेय संख्या अब कौन सी होती है? अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम बटे में नहीं लिख सकते। जैसे 1/2 ऐसे करके हम इसको नहीं लिख सकते। अब ऐसी कौन सी संख्या होती है? तो ऐसी, देखिए, जितने भी नंबर्स रूट में हों, ठीक है, और जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट ना हो। जैसे अगर मैं √2 को अगर मैं खोलता हूँ या फिर इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरा डेसिमल में आएगा और आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसको मैं क्या कहूँगा? इसे बोलूँगा मैं अपरमेय संख्या। तो सर, क्या √4 भी अपरमेय संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं √4 का अगर मैं स्क्वायर रूट यानी कि अगर मैं इसका रूट निकालता हूँ, इसका अगर वर्गमूल निकालता हूँ, वर्गमूल, तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 तो हमारा परमेय संख्या है। क्यों है? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं 2 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2/1। अब देखिए, अब किसी भी नंबर के नीचे अगर आप 1 लिखते हो तो उसका मतलब ये है कि वो उसी नंबर के बराबर है। जैसे अगर मैं 3/1 लिखूं तो 3/1 का मतलब क्या है कि ये जो 3 है वो 1 से डिवाइड हो रहा है, मतलब भाग हो रहा है। तो अगर आप 3 के अगर आप भाग करोगे 1 से तो घूम फिर के क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो चाहे आप 3/1 लिखो चाहे आप 3 लिखो, बात तो वही है। हमारी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर ना हो 0 के।
तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर 0 और 1 हमारा क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक पता है ना आपको क्या होता है? पूर्णांक हमारे धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है और 0 भी होता है, यानी कि 0, 1, 2 और -1, -2, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये पूर्णांक हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो यानी पहले का हमारा आंसर ये है कि हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसे P/Q यानी बटे में हम लिख सकते हैं, जैसे 0/1, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या लिखनी है। तो अगर हमें 6 परिमेय संख्या अगर हमें लिखनी है, तो पहले हमें 3 और 4 को परिमेय संख्या में लिखना पड़ेगा। तो परिमेय संख्या में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा 3/1 और यहाँ लिख दूंगा 4/1। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या में ढूंढ के लिखनी है, ठीक है। तो अगर हम वैसे अगर देखें तो 3 और 4 के बीच में तो कोई संख्या हमें नज़र नहीं आ रही है ना। तो देखिए हमें क्या करना है, जब भी वो बोले कि आपको 6 परिमेय संख्या आपको ढूंढ के लिखनी है, ठीक है, तो पहले तो उनका जो हर है वो सेम होना चाहिए। पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हर सेम है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर हर सेम नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। फिर उसने बोला है 6 परिमेय संख्या आपको ढूंढ के लिखनी है। तो आप क्या कीजिए, आप एक नंबर उसमें और जोड़िए और उसकी गुणा कर दीजिए अंश और हर से। यानी कि 6 उसने बोला है, तो हम क्या करेंगे, 7 की गुणा करेंगे अंश से और 7 की गुणा करेंगे हर से, ठीक है। सेम एज यहाँ पर भी हम करेंगे। तो क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 या 21, 7 एकम 7। देखिए सीधी सीधी आपको गुणा करनी है, ठीक है। 4 सत्ते 28, 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पर हर हमारा सेम आ गया। अब 21 और 28 के बीच में क्या आप 6 परिमेय संख्या आप ढूंढ के लिख सकते हो? हाँ सर, लिख सकते हैं। अब वो कौन कौन सी होंगी, देखिए सर, एक तो होगी हमारी 22/7, दूसरी होगी 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 उसने बोला था और 6 हमने लिख दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे ये क्वेश्चन करा। तो इसको आप जल्दी से उतार लीजिए। तो अब हमारा अगला सवाल है कि हमें 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या हमें ढूंढ के निकालनी है, ठीक है, यानी हमें लिखनी है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा आप खुद से करके देखिए, वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और खुद से इसको आप ट्राई करके देखिए। फिर आप ये चेक करना कि मैंने सवाल सही करा है फिर नहीं, ठीक है। तो तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमें 3/5 और 4/5 इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ढूंढ के निकालनी है। तो अगर 5 बोला तो हम क्या करेंगे, हम 6 से गुणा कर देंगे। ये हमने यहाँ पे ले लिया 6। तो ये कितना आ गया हमारा 18, और ये आ गया हमारा 30, ये 24 और ये आ गया हमारा 30। अब हमें कितनी ढूंढ के लिखनी है सर, 5। तो चलिए ढूंढते हैं। फिर 18 और 24 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 5 बोली थी और हमने 5 ढूंढ के निकाल दी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला जो सवाल है उसमें हमें बताना है सत्य और असत्य, और साथ ही साथ हमें कारण भी देना है। ठीक है, मतलब अगर सत्य है तो उसका कारण क्या है और असत्य है तो उसका कारण क्या है। तो पहला सवाल हमारा ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? जो कि शुरू होती है हमारी 1 से, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बताइए कि क्या ये सारी की सारी हमारी पूर्ण संख्या है? क्या सारी की सारी हमारी ये पूर्ण संख्या है? तो आंसर है यस, हाँ है। क्योंकि देखिए, जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या होती है उसके अंदर हमारे जितने भी पूर्ण संख्या होती है वो सारे आती हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जो स्टार्ट होती हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया? पहला है हमारा सही। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं उसमें सारी सारी पूर्ण संख्याएं आती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है। हमारा अगला जो कथन है वो ये है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, पूर्णांक में हमारे क्या क्या आता है? 0 भी आता है, 1 2 3, यानी कि हमारे जो पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं वो भी आते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक भी आते हैं, और ऋणात्मक जो होते हैं वो भी आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 1 2 3 आता है बस। तो यानी कि जितने भी हमारे पूर्णांक हैं, जितने भी हमारे पूर्णांक हैं, हम उनको पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं, हम उनको पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगला, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, परमेय संख्या जो होती है हमारी वो बटे में होती है। ठीक है, अब वो माइनस में भी हो सकती है, जैसे -1/2 भी तो हो सकता है, वो है ना, -1/2 भी हो सकता है। ठीक है, -3/2 भी हो सकता है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है हमारी वो तो स्टार्ट होती है सिर्फ 0 से, मतलब वो सिर्फ या तो 0 होगी या फिर वो धनात्मक होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा? ये गलत हो गया। तो इसका कारण ये है क्योंकि जो परमेय संख्या है वो माइनस में भी हो सकती है, यानी कि ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो धनात्मक होती है या फिर शून्य होती है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है जो ख़त्म हो गई है। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।